अस्सलाम वालेकुम। हमने टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस को और क्या कहा जाता है? इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसकी हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में एस या एस लगाते हैं, वो भी हम सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वर्ब में एस या एस लेते हैं अपने साथ। आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म समटाइम्स एस आर एस एंड लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव कैसे होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद इस टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, डू एंड डज। कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एस या एस नहीं इस्तेमाल करेंगे। एंड में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सवाल ही कैसे होगा? इंटेरोगेटिव, डू या डज, इन दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के हिसाब से स्टार्टिंग में। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ईएस या ईएस नहीं लगाते या लगाते हैं। अब देखें, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। उसमें एस या एस हम नहीं लगाएंगे और नेगेटिव या सवाल ही करेंगे तो उस पर हम डू लगाएंगे, डज नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें हम एस या एस इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक और मसला हो गया कि वर्ब के साथ एस कहाँ पे लगाएं और ई एस कहाँ पे लगाएं, तो ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और उनको जब नेगेटिव करेंगे तो हम डज इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुने, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और जब इनको नेगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो डू इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस या एस इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डज इस्तेमाल करेंगे। इनके सेंटेंसेस बनाते हैं, मगर सबसे पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब के साथ एस कहाँ पे लगे और ई एस कहाँ पे लगे। तो इसको समझते हैं। द स्पेलिंग ऑफ एंडिंग्स आफ्टर एस, एस एच, सी एच और एक्स, वी एड ई एस। अगर वर्ब के लास्ट में एस आए, एस एच आए, सी एच आए और एक्स आए तो हम उसमें ई एस लगाएंगे। देखिए, पास एस पे ख़त्म हो रहा है, पासिस। उसके बाद एस एच, वॉश धोना, वॉशिज। कैच पकड़ना, कैचेज। मिक्स, मिक्सिस। देखिए, एस पे ख़त्म हो रहा है, ई एस लगाया है। एस एच पे ख़त्म हुआ है, ई एस लगाया है। सी एच पे ख़त्म हुआ है, ई एस लगाया है। एक्स पे ख़त्म हुआ है, ई एस लगाया है। उसके बाद वर्ब्स एंडिंग इन ओ हैव ई एस, जो भी वर्ब्स ओ पे एंड होते हैं उनमें भी हम ई एस लगाते हैं। जैसे कि देख, गो, इसके साथ गोज, ओ पे ख़त्म हो रहा है, ई एस। डू तो डज हो जाएगा, ई एस लगाएंगे। उसके बाद वेन अ वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर वर्ब वाई पे ख़त्म हो रहा है और उसके आगे कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, द वाई चेंजेस टू आई एस, तो हम उस वाई को चेंज करेंगे आई ई एस में। देखिए, हरी तकड़ करना, वाई पे ख़त्म हो रहा है, आगे आर है और आर जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, इसको हम चेंज करेंगे आई ई एस में, हरीज। कॉपी नकल करना, वाई पे ख़त्म हो रहा है, आगे पी है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो होगा कॉपीज। अच्छा, ये देखें, वी डोंट चेंज वाई आफ्टर अ वॉवल, अगर वॉवल के बाद वाई आता है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, वाई को चेंज नहीं करेंगे। स्टे, वाई पे ख़त्म हो रहा है, आगे ए है, ए वॉवल है तो हम एस लगाएंगे, स्टेज। से, वाई पे ख़त्म हो रहा है, आगे ए तो सेज होगा। इनके अलावा जो भी वर्ब्स होंगे ना उनके साथ हम एस लगाएंगे। देखिए देखिए, वाक है, वाक तो इन लिस्ट में नहीं आ रहा, इसको हम लिखेंगे के एस। इसका एक सेंटेंस भी हम बनाएंगे, वो झूठ बोलता है। सेंटेंस नंबर 1, वो झूठ बोलता है। सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ जो हम वर्ब लगाएंगे उसमें एस या एस लगेगी। ही टेल्स, एस लगेगी, ई एस नहीं लगेगी। ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। इसको नेगेटिव करेंगे, ही, सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद टेल लगाएंगे, यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, हमने ऊपर पढ़ा है, टेल्स अ लाई। और इसको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? डज आगे आएगा, डज ही टेल अ लाई।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल जो है वो कौन कौन सी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है।